अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट किया हुआ था। तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट आज का लेक्चर है वो मियोसिस के टॉपिक पे है। मियोसिस जो है वो माइटोसिस से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। कैसे? माइटोसिस जो है वो आमतौर पे बॉडी के जो दूसरे सेल्स हैं सोमैटिक सेल्स उनमें होती है, लेकिन जो मियोसिस है ये जर्म सेल्स होंगे, यानी एग, स्पर्म, स्पोर्स वगैरह प्लांट्स में अगर देखें तो। दूसरी बात, माइटोसिस जो था उसमें पेरेंट सेल के डिवीजन होने से दो सेल्स बनते थे और उनमें जेनेटिक मटेरियल भी सेम रहता था। लेकिन मियोसिस में क्या होगा, पेरेंट सेल के डिवीजन होने से फर्दर 4 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और उनमें जेनेटिक मटेरियल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिप्लॉइड से मीन वो हैप्लॉइड में आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं उसको। मियोसिस की पहले हम डेफिनेशन करेंगे। कैसे? मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस the number of chromosomes in the parent cell by half। कि जितने पेरेंट सेल में होंगे अगर 46 हैं तो ये उनमें क्या करेगी, 23 कर देगी, हाफ कर देगी। और प्रोड्यूस 4 गैमीट सेल्स, 4 गैमीट सेल्स प्रोड्यूस होंगे इसमें। ये आपको डेफिनेशन। हिस्ट्री मतलब कि सबसे पहले किसने जो मियोसिस के बारे में कंसेप्ट दिया था? फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय वैन बेंटेन, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 83 में मियोसिस को सबसे पहले डिस्कवर किया, उसको एक्सप्लेन किया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्शन के। मियोसिस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? मियोटिक सेल डिवीजन अकर्स इन जर्म सेल। जैसे मैंने अभी बात बताई कि माइटोसिस कहाँ पे होती है, आम सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स में। मियोसिस कहाँ पे होगी, जर्म सेल्स में, यानी एग और स्पर्म्स में। अब इसकी आगे मियोसिस की 2 टाइप्स होती हैं, मतलब 2 तरह की मियोसिस होती है। एक को मियोसिस 1 कहते हैं और दूसरी को मियोसिस 2 कहते हैं। मियोटिक डिवीजन 1 भी कहते हैं और मियोटिक डिवीजन 2 भी कहते हैं। देयर आर 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन इन मियोसिस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 जो है ये डिफरेंट होगी, मियोसिस 2 है ये माइटोसिस की तरह ही होती है। और मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ हो जाती है। और मियोसिस 2 में आगे फर्दर सेम प्रोसेस है कि एक सेल से आगे 2 डिवाइड होने होते हैं, लेकिन उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम ही रहेगा। जैसे कि ये मैंने 46 से बताया 23 हो गए, हाफ हो गया, ये मियोसिस 1 है। अब आगे मियोटिक डिवीजन 2 होगी तो जो 2 नए सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम की तादाद सेम ही रहती है, लेकिन वो हैप्लॉइड होंगे। समझ आ गई ना बात किसकी? ये 2 आ जाएगी। अब जो है इसी वजह से मियोसिस 1 जो है इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स की तादाद को क्या करती है, हाफ कर देती है। लेकिन जो मियोसिस 2 होती है उसको इक्वेटोरियल डिवीजन भी कहते हैं, मतलब उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद कम नहीं होती, सेम ही रहती है। तो ये इसका मियोसिस के बारे में कुछ इसकी डेफिनेशन, कुछ इसका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट एक स्केच है, ये आप स्केच याद रखेंगे तो मियोसिस का आपको सारा जो टॉपिक है वो याद रह सकता है। कि मियोसिस जो है उसके आगे 3 स्टेप्स होंगे, मतलब कि पहला स्टेप है इंटरफेज, दूसरा मियोसिस 1, आगे इसकी जो टाइप्स हैं मियोसिस 2। इंटरफेज आमतौर पे जैसा माइटोसिस का होता था वैसा ही होता है, लेकिन जो मियोसिस 1 है उसमें जो G2 फेज है वो नहीं होता, G2 फेज इज एब्सेंट। जो G2 फेज है वो मियोसिस 1 का एब्सेंट होगा। बाकी इंटरफेज जो है माइटोसिस की तरह ही होता है। अब मियोसिस 1 जो है उसके आगे फर्दर 4 स्टेप्स होंगे। एक स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस और आगे जो दूसरे इसके 4 स्टेप्स हैं उसमें प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टीलोफेज 1। स्टेप्स वही हैं, माइटोसिस के नाम से ही हैं, लेकिन उनका थोड़ा ज़्यादा फंक्शन जो है वो डिफरेंस होगा। अब जो प्रोफेज 1 है, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है उसके आगे फर्दर 4 स्टेप्स होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने चीज़ें याद रखनी है कि प्रोफेज 1 के आगे फर्दर 4 स्टेप्स हैं जो मैंने ग्रीन कलर से लिखे हैं। उनको कहते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फैटिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये इसके आगे 5 स्टेप्स हैं प्रोफेज 1 के। फिर आगे मियोसिस 2 है, उसके भी आगे इस तरह 4 स्टेप्स हैं और एक साइटोकाइनेसिस है।
प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड लास्ट में साइटोकाइनेसिस होती है, जैसे माइटोसिस में होती थी। अब आज के हम इस टॉपिक में अपने सिर्फ आपको प्रोफेज 1 है जो उसको डिस्कस करते हैं। उसका उम्मीद है कि अलग से लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपको पूछा जाएगा कि राइट अ नोट ऑन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, इसलिए हम इसको अलग लेक्चर में तैयार कर रहे हैं कि बाकी जो सारा काम है मियोसिस 1 का और मियोसिस 2 का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी देखें प्रोफेज 1, उसके जो स्टेप्स हैं उनको, ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई हैं ये पांचों उनकी हैं, आपने डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा लगेगा डायग्राम के लिहाज से अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला स्टेप है जी लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा विजिबल हो जाते हैं, नजर आना शुरू हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी और थिक हो जाएंगे ज्यादा। उसके बाद जो न्यूक्लियस का साइज है लैप्टोटीन के अंदर वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो बेसिक इवेंट्स हैं वो लैप्टोटीन में होते हैं, यानी क्या, क्रोमोसोम ज्यादा विजिबल हो गए, शॉर्ट हो गए और न्यूक्लियस का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये लैप्टोटीन के स्टेप्स हैं। जाइगोटीन में क्या कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। अब जो क्रोमोसोम का जो एक स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, ये वाला और ये दूसरा। अब अगर 2 क्रोमोसोम का हम जोड़ दें यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स को इस तरह, तो इसमें 4 क्रोमैटिड्स होंगे। लेकिन अब इधर जो अलग अलग क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम अलग अलग है। अब इधर जाइगोटीन में क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब जब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस के। साइनेप्स, क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ एक पॉइंट से, ये क्रोमोसोम दूसरा एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जब ये जुड़ेंगे इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। जो साइनेप्सिस है वो जाइगोटीन वाले फेज में स्टार्ट हो जाती है, इसमें कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट आगे वो नेक्स्ट फैकेटीन में होती है। इस जाइगोटीन में एक तो साइनेप्सिस स्टार्ट होगा और दूसरा साइनेप्सिस स्टार्ट होने से जब 2 क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ते हैं तो उस चीज के दौरान जो बनता है उसको एक बाइवैलेंट कहते हैं। बाइ मतलब होता है 2, अब 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ लिंक होना शुरू हो गए तो एक चीज जो बनी उसको बाइवैलेंट कहते हैं। अब जो जाइगोटीन के अंदर साइनेप्सिस स्टार्ट हुई थी वो पैकेटीन के अंदर क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पैकेटीन के अंदर 2 आगे नए प्रोसेस स्टार्ट होंगे। एक तो है कि साइनेप्सिस उसके अंदर पैकेटीन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात, पैकेटीन के अंदर जो है एक नया प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होगा कि जब 2 क्रोमोसोम्स जो हैं यानी 2 क्रोमैटिड्स अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, उस चीज को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। एक क्रोमैटिड का आर्म जो है, एक क्रोमोसोम का क्रोमैटिड दूसरे के साथ जुड़ जाए, बाइंड हो जाए, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का फायदा क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होगी, यानी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया तो आगे नए जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें वेरिएशन आ सकती है। तो पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर भी स्टार्ट हो जाती है और साइनेप्सिस कंप्लीट हो जाती है। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि साइनेप्सिस स्टार्ट कहाँ पे हो रही है जाइगोटीन के अंदर, कंप्लीट कहाँ पे हो रही है पैकेटीन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट आएगा डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा, जो क्रॉसिंग ओवर है उन्होंने अपने जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज कर दिए हैं, जैसा कि नजर आ रहा होगा। ये ब्लू वाला है, इसका आधा आर्म जो है रेड वाले के साथ इधर लिंक हो गया, इन्होंने अपने जो सेगमेंट्स हैं क्या कर दिए, एक्सचेंज कर दिए। लाइक ये इसका और ये वाला, इसका जो पोर्शन था वो इसके साथ बाइंड हो गया, ये इस तरह, और इसका जो ब्लू वाला पोर्शन था वो इसके साथ बाइंड हो गया। अपने एक्स सेगमेंट्स को क्या करेंगे, एक्सचेंज करते हैं। और ये कहाँ पे होता है, डिप्लोटीन के अंदर होता है। अब डिप्लोटीन के अंदर जो है क्रोमोसोम्स एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे अलग नहीं होते। रिपेल करना शुरू करते हैं लेकिन अब दूसरे को मुकम्मल तौर पे अलग नहीं कर सकते, वो एक पॉइंट पे जुड़े हुए होते हैं, बाहर पॉइंट पे जुड़े रह सकते हैं। उस चीज को कहते हैं कियाज्मेटा। वो हिस्सा जहां पे क्रोमोसोम अलग होने के बावजूद भी पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, उस चीज को क्या कहते हैं, कियाज्मेटा। डिप्लोटीन के बाद नेक्स्ट लास्ट वाला स्टेप है डाइकाइनेसिस।
डायगोनेसिस में क्या होगा, एक तो जो न्यूक्लियर इनवेलप है यहाँ पे स्टार्ट कंप्लीट था, अब वो फ्रेगमेंटेशन में उसकी पीसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है ग्रीन कलर वाला न्यूक्लियर वॉल है वो अब टूटना शुरू हो जाएगी। और डायगोनेसिस में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम ने एक दूसरे को अलग करना शुरू किया था वो अब क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी इसमें, लेकिन बाद फिर भी एक जगह पे वो जुड़े हुए रह जाते हैं। उसके बाद क्या डायगोनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो मज़ीद थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं और सेपरेशन जो हुई थी इधर स्टार्ट हुई थी इधर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमने स्टेप्स लैप्रोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायगोनेसिस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इसको याद रखना और डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है ये समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फर्दर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।